प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हम रोमी 11 अध्याय का 33 से 36 पद तक अध्ययन करेंगे। यह परमेश्वर की स्तुति का गीत है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। परमेश्वर का धन उनकी अथाह बुद्धि और ज्ञान को दर्शाता है। पौलुस इस पद में परमेश्वर की महानता, दया और उनके मानव जाति के उद्धार की योजना की गहराई का वर्णन कर रहे हैं, जो मनुष्य की समझ से भी परे है, क्योंकि जहाँ मनुष्य की बुद्धि समाप्त होती है, वहाँ से परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ होता है। हमारी मुश्किल यह है कि हम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और उसके मार्गों को समझ ही नहीं पाते हैं। पहला कुरिन्थी 2 का 14 पद में पौलुस कहते हैं, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर हमारे लिए वही करता है जो सबसे अच्छा है। हमारे साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। हमने तो सुबह उठकर प्रार्थना किया था, परंतु हमें यह मान लेना है कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा हुआ, उसने होने दिया, क्योंकि अगर परमेश्वर ने हस्तक्षेप ना किया होता तो शायद और भी बुरा हो सकता था। हम अभी तक इतने बुद्धिमान नहीं हुए हैं कि परमेश्वर के मार्गों को समझ सकें। उसके मार्ग कैसे अगम अर्थात कैसे कठिन है। मनुष्य की बुद्धि सीमित है और वह उसी सीमित नजरिए से सब कुछ देखता है। हम सिर्फ तीसरे आयाम तक देख सकते हैं। चींटी दूसरे आयाम में रहती है। हम तो उसे देख सकते हैं, पर वह हमें नहीं देख सकती। परमेश्वर के लिए हम चींटी की तरह हैं। वह तो हमें देख सकता है, परंतु अगर वह दिखाई भी देता तब भी हम उसे नहीं देख पाते। हम अगर टेलीस्कोप के शक्तिशाली कैमरे से भी देखें तो परमेश्वर की पूरी रचना को कभी नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर एक साथ पूरे यूनिवर्स पर नजर रखता है। ये फर्क है उसकी और हमारी बुद्धि में। उसके विचार कैसे अथाह। अथाह का अर्थ होता है जिस वस्तु की कोई थाह न हो, समुद्र से भी गहरा। परमेश्वर मनुष्य के विचार को जानता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर के विचार की कल्पना तक नहीं कर सकता। जैसे यशायाह 55 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखा है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? फिर वही सवाल और जवाब भी वही कि परमेश्वर की बुद्धि को कोई नहीं जान सकता, परंतु पौलुस को जिज्ञासा थी। वह परमेश्वर को जानना चाहता था और अपनी इस चाहत को प्रकट भी करता है फिलिप्पी 3 का 10 पद में कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं। मृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु पर विजय पाया हुआ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसका मंत्री कौन हुआ? राजा महाराजाओं के मंत्री होते थे। आज सब बड़े बड़े लोगों के अर्थात नेताओं, अभिनेताओं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास उनके निजी सलाहकार होते हैं। वे हर काम उनके परामर्श अर्थात सलाह से करते हैं, परंतु परमेश्वर का मंत्री बनने का सामर्थ्य किसमें है? क्या वह किसी से सलाह ले सकता है? नहीं। उसने सृष्टि को स्वयं रचा और उसे नष्ट भी स्वयं करता है। वह अपने आप में सब कुछ है। उसने जल प्रलय लाने से पहले नूह को अपनी मनसा बताई थी और सदोम और अमोरा को भस्म करने से पहले अब्राहम को बता दिया था। उसने किसी से सलाह नहीं ली थी, बल्कि उसने अपना फैसला उन्हें सुनाया था। नए नियम में भी यीशु ने फिलिपुस को सिर्फ परखने के लिए कहा था कि हम इनके भोजन के लिए रोटी कहाँ से मोल लाएं। यूहन्ना 6 का 5 पद में वह उससे सलाह नहीं ले रहा था। यीशु स्वयं जानता था कि उसे क्या करना है। परमेश्वर अपने निर्णय खुद लेता है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए।
इस पद के संदर्भ में हम अय्यूब 41 अध्याय का 11 पद में देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब से क्या कहते हैं। किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ धरती पर है सो मेरा है। प्रश्न यह है कि क्या हमने परमेश्वर को कुछ दिया कि वह हमें ऋणी की तरह लौटाए? हम उसे दे ही क्या सकते हैं सिवाय अपने मन के। हमारे पास जो कुछ भी है वह उसी का दिया हुआ है। हमारी काया, हमारी प्राण वायु, हमारा उद्धार और भी जो कुछ है हमारे पास वह उसी की आशीष से हमें प्राप्त हुआ है। बिलाप के 3 का 22 पद कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम जो हर सुबह उठकर जीवित पाए जाते हैं यह उसी की दया है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पहला कुरिन्थी 8 का 6 पद में पौलुस कहते हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सारी वस्तुओं का स्रोत वही है। सृष्टि की हर चीज, चाहे वह सांसारिक हो या आत्मिक, उसी से निकलती है अर्थात सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और उसी के द्वारा वजूद में आता है और उसी की महिमा के लिए, और यही परमेश्वर की असीमित बुद्धि और महानता को दर्शाता है। यूहन्ना 1 अध्याय का 3 पद कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यशायाह 43 का 7 पद में परमेश्वर कहते हैं, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन से उसी की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष देवे, आमीन। जय मसीह की।